हेलो कैंडिडेट्स, हम लोग जीके की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत, स्पेस सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इसमें हम लोग स्पेस के बारे में जो क्वेश्चन जनरली एक पूछ लिया जाता है एयरफोर्स नेवी में और एनडीए में उसके साथ साथ, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़ना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं पेपर में, ठीक है। इससे आपके कई फायदे होने वाले, मैंने आपको कई बार बताया। जैसे मैथ फिजिक्स में क्या होता है, क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं, लेकिन जीके में अगर आपने अच्छे ढंग से चैप्टर को लर्न कर लिया तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और वही टाइम आप मैथ फिजिक्स में लगा सकते हैं। कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको जीके में स्कोर करना बहुत जरूरी है। एयरफोर्स नेवी के लिए क्लासेज जो है चल रही हैं, फरवरी तक मैं आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करा दूंगा, इस बात की मैंने आपसे गारंटी ले रखी है। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है इस लीग को। आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए या ना करिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए हर ग्रुप में, जिससे कि और भी लोगों को मालूम चल सके इस लीग के बारे में जो चिल्का बेलगाम प्रीमियर लीग चल रही है, ठीक है। इसमें क्या है, मैं आपको पूरा कोर्स जीके का कंप्लीट कराऊंगा। नेवी में आपको मालूम होगा 25 नंबर की जीके आती है, एयरफोर्स में 30 क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक रीजनिंग जीके के पूछे जाते हैं। तो हर चीज को हम लोग अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम ऑफ भारत, इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। स्पेस सिस्टम ऑफ इंडिया बायलैंग्वेज हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में जो पूछ लिया जाता है, पोलर पीएसएलवी का फुल फॉर्म। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अगर इसका हम लोग बात करें हिंदी ट्रांसलेट, तो हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे भारत के अंतरिक्ष के पिता किन्हें कहा जाता है, या भारत में अंतरिक्ष के जनक किसे कहा जाता है। इस तरीके से हिंदी से क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसका आंसर जो है एपीजे अब्दुल कलाम अगर ऑप्शन में दिखता है तो टिक कर देते। तो आपको ध्यान रखना है, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे, ना कि वो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अगर मिसाइल मैन की बात आए तो एपीजे अब्दुल कलाम, और अगर इंडियन स्पेस के फादर की बात आए तो वो डॉक्टर विक्रम साराभाई। उससे पहले देखिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूं। आप चाहे तो अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी ऐप पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी आपको कई प्लस फीचर्स वगैरह भी प्रोवाइड कराता है, जिस तरीके से डाउट सेशंस वगैरह, जहां पर आपकी कोई भी डाउट है अगर आपको, तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। बाकी अगर आप YouTube या दूसरे प्लेटफॉर्म से स्टडी करते हैं तो वहां पर आपका डाउट जो है अच्छे ढंग से क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन अनअकैडमी में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। अनअकैडमी टाइम टाइम पे आपके नॉलेज का टेस्ट ले लेता है, और वो टेस्ट इसलिए लेता है कि आपको वही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए जो आपके एग्जाम के समय होता है, जिससे कि आप एग्जाम में बिल्कुल भी हेजिटेट या नर्वस ना हो। अगर आप टॉप 10 के अंदर रैंक लाते हैं तो आपको गिफ्ट वाउचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसका अनअकैडमी कोई चार्ज भी नहीं लेता। ये टाइम टाइम पे आपके टेस्ट हर महीने में कंडक्ट होते रहते हैं 1-2 बार। इसके अलावा अनअकैडमी में बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है, आप चाहे तो इन सर से भी स्टडी कर सकते हैं जितने सर मैं आपको दिखा रहा हूं, और इनके अलावा बेस्ट एजुकेटर अनअकैडमी में अवेलेबल है, आप चाहे तो उनसे भी स्टडी कर सकते हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए की। आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, मैंने इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप डायरेक्टली जब उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन वाला कॉलम दिख रहा है, आपको इसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको जितने महीने का कोर्स चाहिए आप उसको टिक कर दीजिए। मान लीजिए आपको 12 महीने का चाहिए तो 12 महीने में टिक कर दीजिए। फिर जो हैव रेफरल कोड का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको IVT10 कोड इंटर कर देना है। जैसे आप IVT10 कोड इंटर करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब आपको 800 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 2 साल वाला कोर्स लेते हैं तो आपको 960 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड जरूर यूज कर दीजिएगा IVT10, नहीं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। आप आगे बात करते हैं हम लोग एयरफोर्स नेवी एनडीए की। आप इस तरीके से तैयारी शुरू कर सकते हैं। अनअकैडमी टाइम टाइम पे क्विज भी अरेंज करता रहता है, तो आप क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं अब अपने टॉपिक पे, कि जो हम लोग का टॉपिक था फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इस क्वेश्चन को हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इसरो। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, एक ये भी पूछा जा सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसरो का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म आता है। पेपरों में आप जरूर इसको लिख लीजिएगा अपने पास।
और इसकी स्थापना कब हुई थी हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट मैन इन स्पेस। तो कौन वो फर्स्ट मैन था जो स्पेस में गया था, पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था, तो वो था मेजर यूरी गागरिन। ठीक है, मेजर यूरी गागरिन जो थे ये फर्स्ट मैन इन स्पेस, मतलब पहली बार स्पेस में गए थे। अब बात करें वही वुमेन, तो पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वो थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ये पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मैन हु वॉक इन स्पेस। पहले पुरुष जो कि स्पेस पे वॉक किए, मतलब स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जिन्होंने तैरा। ठीक है, इसका इस तरीके से हिंदी ट्रांसलेट होगा और इसका आंसर है एलेक्सी लिनोवो। ठीक है, एलेक्सी लिनोव जो थे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इन्होंने स्पेस पे वॉक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट वुमेन हु वॉक इन स्पेस। पहली महिला जो कि स्पेस में वॉक की थी वो क्या थी, स्वेतलाना सावित्स्की। ठीक है, स्वेतलाना सावित्स्की जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने स्पेस में वॉक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट इंडियन मैन इन स्पेस। पहला कौन था भारतीय जिन्होंने अंतरिक्ष पे गए थे, तो पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इंडिया वाले तो जरूरी याद कर रखना है, बाकी आपको ऊपर वाले भी याद रखने हैं। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन है छटे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें सारे याद करने की कोशिश करिएगा। तो पहले मैन जो थे इंडिया से जो स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ये इंडियन एयरफोर्स में थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस। भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वो थी कल्पना चावला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर आप याद कर लीजिएगा। भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वो थी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला। ये थोड़ा करंट का भी क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्रिस्टीना कोच जो थी वो 288 डेज इन्होंने, सॉरी 288 नहीं 328 डेज के करीब इन्होंने स्पेस पे बिताया हुआ था और ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक अंतरिक्ष में स्पेस में रहने वाली महिला बन गई हैं। क्या नाम है इनका, क्रिस्टीना कोच, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मून में, तो फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन मून। तो मून में सबसे पहले कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, और इनके साथ बज आल्ड्रिन भी थे, तो आप उनका भी नाम ध्यान रखना है, बज आल्ड्रिन। ठीक है, खैर ज्यादातर लोग या पेपर में वगैरह क्या है नील आर्मस्ट्रांग का ज्यादा नेम आता है, लेकिन इनके साथ बज आल्ड्रिन भी मून में गए थे। इन्होंने क्या था, ये शायद नील आर्मस्ट्रांग जो थे मून पे उतरे थे, लेकिन बज आल्ड्रिन कहा जाता है वो उतरे नहीं थे मून में, वो अपने सैटेलाइट पे, मतलब जो स्पेस में से गए थे वहां बैठे रहे थे, इस वजह से नील आर्मस्ट्रांग का नाम ज्यादा लिया जाता है। फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस, पहली जो सैटेलाइट थी स्पेस में गई थी वो कौन सी थी, स्पुतनिक 1। ये फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि अंतरिक्ष में गई थी। अब इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। भारत की पहली कौन सैटेलाइट थी जो स्पेस में गई थी, वो थी आर्यभट्ट। ठीक है, और बाकी वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट सैटेलाइट कौन थी, स्पुतनिक 1। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी, आर्यभट्ट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड वेयर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम आपको मालूम होगा केरला में पड़ता है, केरला की राजधानी है, वहीं पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। अगला क्वेश्चन है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो आपको मालूम होगा कि अभी चंद्रयान 2 वाला जो मिशन हुआ था वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ था, तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है, वो श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है, श्रीहरिकोटा में। अगला क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट इन मार्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जो मार्स में गया था वो क्या था, मार्नियर 9। ठीक है, मार्नियर 9 जो था फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जो कि मार्स में गया था। ठीक है, वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।